रुख करेंगे दिल्ली की खबर का। दिल्ली में चुनावी सियासत जोरों पर है। पहले संसद से अंबेडकर के नाम पर सियासत की नीली क्रांति देखने को मिली और अब सड़कों पर भी दलितों के दांव की नई सियासत शुरू हो गई है। समाज के इस पिछले जनमानस को अभी तक एक वोट बैंक मान रही थी, वहीं सियासी प्रयोग किए गए। 2025 में होने वाले दिल्ली चुनाव में भी ये वोट बैंक काफी अहम रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली के दंगल में दलित वोट बैंक के लिए नए नए दांव पेच खेले जा रहे हैं। आप हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए जरा। दलितों का सहारा, मिलेगा सियासी किनारा, 36 का बहुमत, दलित कितने सहमत, दिल्ली के दंगल में दलित वोट का दांव। संसद से निकली नीली क्रांति की नई सियासी बयार अब दिल्ली के सियासी दंगल में नया रास्ता लेती दिख रही है। दिल्ली में महज एक महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में 2025 में विजय हासिल करने के लिए हर पार्टी दलितों को अपने पक्ष में खड़ा करने में जुट गई है। तभी तो संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीला कपड़ा पहनकर नई सोच का नया संदेश दे रहे हैं, तो संसद में बीजेपी भी अंबेडकर की फोटो लेकर विरोध की रेखा खींच रही है और बता रही है कि अंबेडकर के विरासत की लड़ाई वो ही लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में अंबेडकर की असली लड़ाई, दलितों के अधिकार का संघर्ष केजरीवाल कर रहे हैं। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्होंने जीने का और रहने का अधिकार दिया। संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं। केजरीवाल ने अंबेडकर पर आर पार की लड़ाई में न केवल खुद को अंबेडकर का भक्त बताया, बल्कि इस लड़ाई को दलित वोट बैंक से भी जोड़ दिया। पहले आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई में एज लिया और एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें दिखाया गया कि बाबा साहब अंबेडकर केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहे हैं। वीडियो भले ही एआई से बनाया गया था, लेकिन इसका संदेश धरातल पर नई हकीकत लिख रहा है, जिसका मुद्दा बन गया केजरीवाल का अंबेडकर स्कॉलरशिप ऐलान। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा
अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अब ये तय हो गया है कि 2025 के सियासी पिच पर अंबेडकर का मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है। इसीलिए दिल्ली में इस मुद्दे की सियासी अहमियत क्या है, इसके आंकड़े समझना बहुत जरूरी है। के दंगल में दलित वोट को लेकर लगातार रसाकसी जारी है। चूंकि 3 बार से विधानसभा चुनाव में दलित वोट केजरीवाल के ही पक्ष में रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने दलित वोट को सेंध लगाने की कोशिश की ही थी कि अरविंद केजरीवाल के दलित एजुकेशन पॉलिसी घोषणा ने बीजेपी को फिर से बैकफुट पर ला के रख दिया है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दलित वोट किसे अपना समर्थन देता है और दलित वोट के समर्थन से किसकी सत्ता आती है और किसकी सत्ता चली जाती है। दिल्ली में दलित वोट बैंक की ताकत काफी ज्यादा है, जो 2025 की लड़ाई को एक तरफा कर सकती है। दिल्ली में दलित आबादी 16.7% है। सुल्तानपुरी में दलित मतदाता 44% हैं। करोल बाग सीट पर 41% मतदाता दलित हैं। गोकुलपुरी में दलित मतदाता 30% हैं। सीमापुरी, मंगोलपुरी में 30% दलित वोटर हैं। त्रिलोकपुरी, अंबेडकर नगर में भी 30% दलित वोटर हैं। दिल्ली की आबादी में करीब 17% आबादी ऐसी है जो दलित है। दिल्ली में 36 जातियां और उपजातियां शेड्यूल कास्ट में दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा आबादी जाटवों की है। इसके बाद वाल्मीकि, घटिक, कोरी, बैरवा, लोधी भी आते हैं। राजधानी दिल्ली में दलित गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। कहा जाता है कि दलित जिसके भी पाले में जाते हैं, राजधानी दिल्ली की सत्ता उसे ही मिलती है। 70 में से 12 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 2020 में सभी 12 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। 2015 में भी सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। 2013 में 12 में से 9 सीट आम आदमी पार्टी को और 2 बीजेपी को मिली थी। 2008 में 12 में से कांग्रेस को 9 सीट और बीजेपी को 2 सीट मिली थी। यानी कि पिछले 10 साल से दलित वोट बैंक पर एक छत्र राज केजरीवाल का रहा है। दिल्ली की विधानसभा सीटों पर केजरीवाल का सिक्का चलता रहा है। ऐसे में 2025 के सियासी रण में एक बार फिर दलित वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ। ये सच है कि दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बाबा साहेब के इस सपने को नया संबल मिलेगा, जिसमें वो समाज में समान अवसर की बात करते हैं। दलितों के लिए नया रास्ता खुलेगा। आने वाले वक्त में दलितों को मुख्य धारा में नया सम्मान और स्थान मिलेगा। बीजेपी अब केजरीवाल की इसी काट के लिए दलित बस्तियों में डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। बीजेपी के नेता लगातार दलित वोट को साधने में शह और मात का खेल खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से दलितों का वोट पैटर्न जो दिख रहा है उसमें कितना परिवर्तन दिखेगा? क्या बीजेपी केजरीवाल के इस वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। हिंदी खबर के लिए स्पेशल रिपोर्ट। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी जी जुड़ चुके हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद। चिराग जी, इंडिया गठबंधन का पीडीए का एक नारा था। अखिलेश यादव भी इस नारे को बेहद ही प्रमुखता के साथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली में भी क्या इस बार विधानसभा चुनाव का जो सेंटर है वो दलित होंगे? देखिए, जिस तरह से अंबेडकर जी का अपमान किया गया है ये देश नहीं सहेगा। हमारे बहुत ही प्रेरक रहे हैं अंबेडकर जी, जिन्होंने गरीबों को, दबे कुचले लोगों को एक अधिकार दिलाया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दिया, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। और उनका अपमान जो है वो एक तरह से हमारे देश का अपमान है। तो कहीं ना कहीं आज ये भाजपा की मानसिकता दिखा रहा है कि दलित विरोधी, दलितों से नफरत करने वाली जो राजनीति आज भाजपा कर रही है वो सारा देश देख रहा है। आज उनके घर में जाकर झुग्गी प्रवास तो करते हैं, बट उनसे इतनी नफरत करते हैं। आज अगर उनको वोट ना देना होता तो कल ये जाके उनकी झुग्गियां तक तोड़ देते। तो आज
आज इस तरह का जो इनकी जो षड्यंत्र है दलितों को दबाने के, दलितों का अपमान करने के, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी, हम सब लोग खड़े हैं। वो अगर आप जाकर पहले भी देखेंगे तो किस तरह से अरुण शौरी जी ने किताब लिखी, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। कैसे 2015 में मोहन भागवत जी ने बोल दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। तो ये जो भाजपा की सरकार है ये कहीं ना कहीं शुरू से ही दलित विरोधी है, और आज दिल्ली की जनता ये जान रही है कि कैसे सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही पार्टी है जो दलितों लोग के लिए काम कर रही है, जो कह रही है कि हम स्कॉलरशिप भी देंगे बच्चों को अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपके पास सब सुविधाएं नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो दिल्ली की सरकार पैसा देगी, आप किसी भी कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर बाहर जाकर पढ़े थे, एक विजन लेकर आए थे, तो उन्होंने पूरे देश को बदल दिया। और बच्चे बाहर जाकर पढ़कर आएंगे और अच्छा विजन लेकर आएंगे, देश और ग्रो करेगा। पर आज हमारे यहाँ जो बिल्कुल चिराग जी, हम आपके पास आएंगे और हमारे साथ अवधेश पाठक जी जुड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिएगा, उपाध्याय, वो हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। अवधेश जी, एक अलग नीति, पहले सदन में अंबेडकर का मुद्दा और अब नीला रंग जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का सेंटर नजर आ रहा है। किस प्रकार से आप देखते हैं और कितनी बड़ी हानि के रूप में आप इसको देख रहे हैं, जिस प्रकार से अंबेडकर का जो मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है दिल्ली में? देखिए वर्षा जी, मैं बताऊं आपको, दिल्ली सरकार जो है पूरी तरह से दलित विरोधी सरकार है। उसमें आपको उदाहरण देता हूं, एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। देखो, दलित आरक्षण का विरोध सबसे पहले किसने किया? केजरीवाल जी ने किया। आप देख लीजिए, वीडियो पड़ी हुई है हर जगह, ट्विटर पे, सब जगह सोशल मीडिया पर वो चल रही है। दूसरा, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक भी दलित सांसद नहीं है। दूसरा, तीसरा, दलित कल्याण फंड में घोटाला किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, दलित विरोधी के कारण जो है इन्हीं की पार्टी के जो बड़े मंत्री थे, बड़े नेता थे इनकी पार्टी में, जो बड़े पद पर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी छोड़ी, केवल किस लिए? क्योंकि उनको ये पता था कि आम आदमी पार्टी अम्बेडकर साहब के विचारों से आगे चलकर अपने विचारधारा पर चल रही है। दलितों का विरोध करना किसने किया शुरू? अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। और मैं बताऊं आपको, ये दलितों की बस्तियों में जाने की बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले पिछले 10 साल में ये दलितों की बस्ती में कभी नहीं गए, जहाँ से इन्होंने अपना संगठन शुरू किया था। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, दलितों की जो झुग्गियां हैं दिल्ली में, जो गरीबों को जो घर है उनको तोड़ने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है। ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अवधेश जी, आप तमाम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बार रुख अगर पिछले विधानसभा चुनाव की जाए तो लगभग 12 सीटें दलित बाहुल्य थी और 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर में जुड़ने के लिए।